हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि अब हम ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसी की सीरीज में आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास होगी और इसमें हम लोग पहले चैप्टर रियल नंबर से आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो जो होगा ये मिक्स बुकों के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लस उसके साथ साथ आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम इसमें चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर बुक की आवश्यकता नहीं होगी। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप डायरेक्ट इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रियल नंबर, जैसा कि आपको मालूम है रियल नंबर हमारा नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो उसकी शुरुआत जो है हम लोग जो आज करेंगे रियल नंबर से ही कर रहे हैं। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, इन बेसिक बातों से इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको आज के सत्र में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल आपने जो क्लास 6 से लेकर 9 तक के आपने जो भी टर्म पढ़े हैं उस टर्म को हम लोग पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत से पहले एक बेसिक जानकारी, अगर आप YouTube के अलावा हमारे ऐप से जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आपको क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, उसको आप देखना चाह रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर आप चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन, अपना एक प्लेटफॉर्म है डीडीसी लाइव जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ नोट्स हो, चाहे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट हो या फिर पीवाईक्यू हो, ये सारे चीज़ें आपको ऐप पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें ऐप से भी जुड़ना तो आप डीडीसी लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको क्लासेज की ज़रूरत होगी तो वो भी वहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से ये स्टेप फॉलो करके आप डीडीसी लाइव में कोई स्पेस नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सिंबल आपको मिलेगा, लोगो, है ना, अपने प्ले स्टोर में ऐप का, तो आप उसको देख के पहचान के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम की शुरुआत हमारा रियल नंबर से होता है और रियल नंबर के बारे में आप एक बेसिक जानकारी आपके पास होगी कि रियल नंबर के बारे में ये बताया जाता है, इट इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, समूह है, एक सेट है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, एक दूसरा डेफिनेशन, यानी वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको, रियल नंबर होता है। रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अर्थात परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि वो नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, वहीं q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, इसके साथ साथ p और q
कोई इंटीजर हो तो वो नंबर हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वहीं जिस नंबर को आप p बाई क्यू के रूप में न रिप्रेजेंट कर सको, न लिख सको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि आपको यहां दिखा गया है, नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q इज द एलिमेंट ऑफ z। z हमारा इंटीजर को लिखते हैं, तो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अर्थात डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर, नंबर नॉट इन p बाई क्यू फॉर्म, यानी वो नंबर जिसे आप p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट ना कर सको, वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है। अब यही अगर इसी स्टेप को और आगे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं, नंबर यानी कि रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक हमारा इंटीजर है जिसे z से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं दूसरा हमारा नॉन इंटीजर है, नंबर विथ डेसिमल पार्ट, यानी कि वो पार्ट जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल की आवश्यकता होगी वो हमारा क्या होगा, नॉन इंटीजर्स होगा। वहीं जिस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल की आवश्यकता ना हो, अपने आप में वो कंप्लीट नंबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। क्लियर है। बात अगर इंटीजर की जाए जिसे हम लोग सिंबल z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इंटीजर हमारा अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है होल नंबर जिसमें आपके 0 और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर आते हैं। वहीं एक दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू 0 से कम होती है, अर्थात -1 से लेकर इनफाइनाइट तक के, माइनस इनफाइनाइट तक के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। हमारा काम है इसको एक बार रिवाइज करा देना। ठीक है। होल नंबर जैसा कि आपको बताया गया, होल नंबर में एक हमारा क्या होता है, 0 होता है। वहीं एक दूसरा नंबर देखा जाए तो नेचुरल नंबर जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को आप बोलते हो इट इज द काउंटिंग नंबर, यानी जिसका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं वो हमारा नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 ऐसे जो नंबर हैं ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। जैसा कि मैं अगर आप लिखूं 1 2 3 4 अप टू ये इनफाइनाइट तक के नंबर जो होंगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर आप 0 इंक्लूड जब कर देते हो, है ना, तो वही हमारा नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर में 0 हमारा इंक्लूड हो जाएगा, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर, 0 से लेकर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है। आइए अगर इसी में एक चीज और देखा जाए, नॉन इंटीजर जो हमारा डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट को भी हम दो कैटेगरी में एक डिवाइड करते हैं। एक तो डेसिमल्स होते हैं और दूसरा हमारा एक फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं जिनको आप डिवाइड करके अगेन आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। डेसिमल में भी हमारी दो टर्मिनोलॉजी है, एक हमारा टर्मिनेटिंग है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर जिसको हमने मान लो 5 है, 2 से डिवाइड किया, तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। जैसे 10/4 है, अगर आप डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना। यानी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया। ऐसे अगर आप बात करो 8/5 की, तो आप लिखोगे क्या, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, यानी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद क्या हुआ, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग, है ना।
तो जो एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? वहीं अगर आगे जब बढ़ें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू आती रहे। जैसे अगर मैं आपको डिवाइड करने के लिए कहूँ 1 में आप 3 से डिवाइड करो, है ना, तो जब 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि डेसिमल लगा देंगे, एक 0 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, अगेन 1 रिमाइंडर, फिर 3 टाइम, और ये प्रोसेस आप देखेंगे 3 3 3 3 ये आता जाएगा, है ना। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है। तो ऐसा एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 0.333, 0.131313, 0.11, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है? वहीं अगर दूसरे पार्ट की तरफ आए, जो हमारा इर्रेशनल नंबर था, तो इर्रेशनल नंबर में आप ये जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रैंडमली ऐसे ही आती जाए, जैसे 0.12345790432 ऐसे रैंडमली कोई नंबर आती जाए और फिनिश ना हो, है ना, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर अगर रूट में कोई भी आपको प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर अभी मैं बताऊंगा, लेकिन प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा कि वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है सिवाय 1 से और स्वयं से, है ना, या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। तो अगर रूट में प्राइम नंबर है तो वो भी 100% नंबर क्या होता है, हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी नेचुरल नंबर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है हमारा कंटिन्यू आने वाले नंबर हैं, 1 2 3 4। अगर जब इनके एज्यूम करने की बारी आएगी, तो जब भी आपको एज्यूम करना होगा तो आप एज्यूम करोगे, अगर फर्स्ट नंबर को आप n मान रहे हो तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, आप कहोगे नेक्स्ट नंबर जो आएगा हमारा n+1 आएगा। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो अगर फर्स्ट नंबर n है तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, n+1 होगा। ऐसे ही अगर और नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करें तो आप कहोगे नेक्स्ट नंबर और क्या आएगा, नेक्स्ट +2 आएगा। यानी हर अगला नंबर 1 बढ़ जाएगा, हर अगला नंबर एक इंक्रीज होकर आएगा। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट नंबर n है तो नेक्स्ट नंबर n+1, फिर नेक्स्ट नंबर n+2, फिर नेक्स्ट नंबर n+3, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा नेचुरल नंबर के लिए। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं बात? दूसरी चीज, जैसा कि आपको मालूम है ये 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे नंबर हैं, अगर इन नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो या तो ये नंबर 2 के मल्टीपल हैं, 2 4 6 ऐसे, या फिर उसमें 1 इंक्रीज करने के बाद आते हैं, है ना। यानी कि या तो ये नंबर 2n के फॉर्म में होंगे या फिर 2n+1 के फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ रही है? नेचुरल नंबर जो होंगे या तो 2 के मल्टीपल होंगे या फिर 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करने के बाद आते हैं। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर के बारे में नंबर एज्यूम करना हो, कंजुगेटिव नंबर एज्यूम करना हो, तो आप एज्यूम करोगे n, n+1, n+2। वहीं एक जनरल फॉर्म नेचुरल नंबर का अगर आपको बताना हो कि किस फॉर्म के हो सकते हैं, तो आप बोलोगे ये नेचुरल नंबर या तो 2 के मल्टीपल होते हैं या फिर 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पे आते हैं। ठीक है, तो या तो आप 2n लिखोगे या फिर 2n+1 लिखोगे। क्लियर है? अब बात इस नेचुरल नंबर को डिवाइड करने की करें अगर, कि नेचुरल नंबर को क्या हम और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को डिवाइड करने का हमारे पास 2 मेथड है। पहला हम लोग जो डिवाइड करेंगे
वो इस आधार पर करेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इस आधार पे करते हैं बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी बाय 2, देन फर्स्ट वन इज इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? तो वो नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। वो नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर में बात करें तो आप कहोगे ये 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, कुछ ऐसे नंबर आएंगे। बात अगेन करें, अगर ये सारे नंबर क्या हैं, हमारे 2 के मल्टीपल हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आपको इसका एक जनरल फॉर्म लिखना हो तो आप जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, 2n, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4 और एंड सो ऑन। यानी जब भी आपको इवन नंबर एज्यूम करना हो तो आप 2n पहला नंबर एज्यूम करेंगे और अपकमिंग नंबर क्या होंगे, 2 ऐड करने पर आते जाएंगे। क्लियर है? तो इस बात को याद रखेंगे, इवन नंबर को हमेशा हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं, 2 के मल्टीपल के रूप में, 2n के फॉर्म में। क्लियर है? वहीं जब ऑड नंबर के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अगर ध्यान दें आप ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर के जस्ट बाद आता है। जैसे 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 3 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, कुछ ऐसे नंबर, है ना। तो यहां भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2 के मल्टीपल जो नंबर हैं अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है? तो अगर आपको ऑड नंबर एज्यूम करना पड़े तो आप कैसे एज्यूम करोगे, फर्स्ट वन आप कहोगे 2n का मल्टीपल इवन नंबर और उसमें जैसे ही 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। यानी पहला ऑड नंबर क्या होगा, 2n प्लस 1। वहीं 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हो 2 इंक्रीज करने के बाद ही नंबर आ रहे हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहां पे अगर 2n प्लस 1 आपने एज्यूम किया है तो 2n प्लस 3, 2n प्लस 5। n की वैल्यू क्या होती है, तो n की वैल्यू अगर आप शुरू करते हो कहां से, 0 से, 0, 1, 2, 3, है ना। जैसे 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 1 1, 1 पुट किया 2 1 2 और 1 3, फिर ऐसे 2 पुट करोगे 2 2 4 3 7, ऐसे आपको कमिंग नंबर आते जाएंगे। क्लियर है? तो 1 2 3 4 ऐसे ही n का नंबर आप पुट करते जाएंगे और नेक्स्ट नंबर आपका ऑड नंबर आता जाएगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा। ठीक है? अब हमने जो नेचुरल नंबर था उसको 2 से डिविजिबिलिटी के आधार पे डिवाइड कर लिया, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट डिवाइड करने का है बेस्ड ऑन फैक्टर, है ना। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होते हैं जैसे कि किसी भी नंबर को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो आप बोलोगे 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 6 की बात करें, 6 किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना। अगर 6 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो कितने कहेंगे आप, 4 कहोगे, 1 2 3 6। समझ में आ रही बात? तो कोई भी नंबर कितने नंबर से डिविजिबल होगा, ये इस आधार पे जब नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम पाते हैं कि इसकी 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक हमारी आती है यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। 1 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो स्वयं से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? वहीं प्राइम नंबर की बात करें तो इसके फैक्टर्स की संख्या 2 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होगा, इससे ज्यादा नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कौन कौन से नंबर? तो या तो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं
खुद से डिवाइड होगा। ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है। वहीं जब कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है तो वो हमारा नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो अगर 1 फैक्टर हो तो यूनिटी यानी 1, 2 फैक्टर हो तो प्राइम नंबर, और यदि 2 या 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है। क्लियर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे नंबर आएंगे। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, देन 6, फिर 8, फिर 9, कुछ ऐसे नंबर। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन इसको 1 को लेकर पूछा जाता है, यूनिटी 1 क्या है, तो ध्यान देना 1 हमारा ना प्राइम नंबर में है ना कंपोजिट नंबर में है। इट मींस 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर है। वहीं एक 0 को भी लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 को लेकर कि 0 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, तो आप बोलते हो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। दोनों चीजें याद रखना है, दोनों को नोट कर लेना है कहीं। ठीक है, कि 0 हमारा न तो प्राइम 0 न तो हमारा पॉजिटिव नंबर है न ही नेगेटिव नंबर है। 1 हमारा न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यानी न तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, 0 न तो धनात्मक संख्या है न तो ऋणात्मक संख्या। क्लियर है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी और क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। प्राइम नंबर के बारे में एक जनरली क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाएंगे कि 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 0 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, या फिर वही सेम चीजें कंपोजिट नंबर के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अगर प्राइम नंबर की बात करें हम लोग 0 से लेकर 50 तक, तो आप कहते हो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारे टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे। काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, यानी 0 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहोगे 15 हैं, 15 है। ठीक है। वहीं नेक्स्ट 51 to 100 की अगर बात करें तो यहां पे जो प्राइम नंबर की संख्या होगी अगर लिखें आप तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये हमारे टोटल 10 प्राइम नंबर होंगे, 3, 3, 6 और 10। ठीक है, यानी कि 51 से 100 तक में कुल हमारे 10 प्राइम नंबर हैं। वहीं 0 से लेके 50 तक में टोटल हमारे कितने नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 25। अगर इसमें पूछा जाता है तो 15, इसमें पूछा जाता है तो 10। क्लियर है, याद रहेगी चीजें। अब कंपोजिट नंबर की बात आए कि भाई 0 से लेके 100 तक में कितने होंगे,
तो सबसे पहले 0 से लेके 50 तक में अगर पूछा जाए, ठीक है, 0 से 50 तक, है ना, तो आपने कर दिया 15 तो ये है, ठीक है, प्राइम नंबर है। और 1 के बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 को भी हटा देना है। तो 15 और 1 16 हट गए, तो 0 to 50 कितने कंपोजिट नंबर हो गए? 34। ये कितने हैं? कंपोजिट नंबर 34। वहीं 51 टू अगर 100 की बात करें तो यहां तो सिर्फ 10 थे, यानी 10 हटा दें तो 40 हमारे क्या हो जाएंगे? टोटल कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करें अगर 0 to 100 में, तो आप कहोगे टोटल कितने हो जाएंगे जी? 74 हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बातें आपको अच्छे से? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। बेसिक बातें हैं, आपने ऑलरेडी सीखा होगा, लेकिन आपको 10th के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए इन बेसिक चीजों की जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बढ़ा जाए, इवन और ऑड नंबर प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैंने आपको यह बता दिया है ना, कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इसके साथ साथ हमने आपको बता दिया कि इवन नंबर को जब भी एज्यूम करना होगा तो आप 2n, 2n+2, 2n+4 कुछ ऐसे एज्यूम करेंगे आप, है ना, ठीक है, किसके? इवन नंबर के लिए। वहीं जब ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं तो आपको बताया गया कि 2n+1, 2n+2 सॉरी 3, 2n+5 कुछ ऐसे आप एज्यूम करते हो ऑड नंबर को। क्लियर है? तो ये इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, है ना, जैसे अगर एक इवन नंबर है और उसमें किसी दूसरे इवन नंबर को हम लोग ऐड कर दें, है ना, तो इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। इस बात को याद रखना है। वहीं इवन नंबर में से इवन नंबर को अगर हटा दें तब भी हमारा क्या आएगा? इवन नंबर ही आता है। क्लियर है? इस बात को याद रखना है। दूसरी चीज, जैसे एग्जांपल में देखो, 2 + 4 क्या आया? 6, 6 + 10 क्या आया? 16। ये इवन, ये भी इवन, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 क्या आएगा? 2। 10 - 8 क्या आएगा? 2, है ना। मतलब कि इवन नंबर में इवन को ऐड करने पर इवन नंबर आएगा, और इवन में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे भले वो नेगेटिव हो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए उसका, है ना, प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए, तो वो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑड नंबर के लिए, जब ऑड नंबर की बारी आती है तो ऑड में ऑड को ऐड करने के बाद भी हमारा इवन नंबर ही आता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर ही आता है। जैसे 1 + 3 क्या आएगा? 4। 5 + 7 कितना आएगा? 12। ये ऐसे नंबर है। क्लियर है? वहीं जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपका क्या आता है? इवन नंबर ही आता है। भले वो नंबर निगेटिव में आए, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करें, तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इसको याद रखेंगे और इस यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको याद क्या रखना है? इवन नंबर को कैसे एज्यूम करते हैं? 2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6 कुछ ऐसे। ऑड नंबर को कैसे एज्यूम करते हैं? 2n+1, 2n+3, 2n+5 एंड सो ऑन, है ना। इसके अलावा याद क्या रखना है? इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही आता है। वहीं
ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगेन रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। इस बात को आपको याद रखना होगा अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं तो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब आपकी क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहां से, और बड़े ही शानदार सवाल हैं। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे 10th के देखते ही डर जाते हैं, लेकिन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। इफ a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a plus b by 2 is odd and other is even, है ना? तो एक में प्लस है, दूसरे में माइनस। ठीक है, इस बात को याद रखें, मिस्टेक होगी। यानी उन दोनों का सम का हाफ करें और उन दोनों के डिफरेंस का हाफ करें तो उनमें से एक इवन नंबर आएगा और दूसरा ऑड नंबर आएगा। यही आपको प्रूव करना है। मैंने आपको बता रखा है क्या कि जब भी आपको ऑड नंबर एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करते हैं। आपने कहा 2n+1 और 2n+3, कुछ ऐसे एज्यूम करते हैं। दो नंबर एज्यूम करना था, हमने 2 नंबर एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b छोटा है, तो हमने छोटे वाले को b एज्यूम कर लिया और बड़े वाले को a एज्यूम कर लिया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिख सकते हो लेट दिस b इक्वल टू 2n+1, a इक्वल टू 2n+3। क्लियर है? अब आगे बढ़ें। a प्लस बी बाई 2 निकालें। a प्लस बी बाई अगर 2 निकालते हैं हम लोग तो ये नंबर क्या आएगा? आप कहोगे a की वैल्यू क्या है? 2n+3 है। b की वैल्यू क्या है? 2n+1 है। बाई 2 अगर करें तो 2n क्या होता है भाई? 4n होता है। 3+1 कितना होता है? 4 बाई 2। अगर ऊपर से 4 कॉमन ले लिया जाए तो n+1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे 2, यानी कि ये 2n+1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो ये 2 का मल्टीपल नंबर आया है। इन दोनों के सम का हाफ 2 का मल्टीपल आया है, और 2 का मल्टीपल ऑलरेडी हमने बताया कि 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा? इवन नंबर होगा। 2n के फॉर्म का नंबर क्या होता है? इवन होता है। इट मीन्स लिखेंगे दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए दिस इज इवन नंबर। क्लियर है? अब ये हमारा इवन नंबर आया, तो अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस में अगर आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे? a माइनस बी बाई 2 निकालें। a माइनस बी बाई 2 निकालें तो आपने a की वैल्यू एज्यूम की हुई है 2n+3 और b की वैल्यू एज्यूम किया हुआ है आपने 2n+1, और बाई में क्या है? 2 है। अगर आप सॉल्व करो इसे तो 2n+3 माइनस अंदर भेजें तो 2n-1 बाई 2 हो जाएगा। 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बाई 2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आप कहोगे विच इज ऑड नंबर। ठीक है, तो आप यहीं पे आगे स्टेटमेंट लिखने, इट इज क्लियर दैट इफ वन नंबर इज इवन देन अदर नंबर विल बी ऑड, हेंस प्रूफ। समझ में आ गई बातें? क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑड नंबर को कैसे एज्यूम करते हैं, इवन नंबर क्या होता है, 2n के फॉर्म वाले नंबर इवन होते हैं, 2n+1 के फॉर्म वाले नंबर ऑड होते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। दो लगातार नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, उनका मल्टीपल जो होगा 2 से डिविजिबल होगा, यही प्रूव करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पॉजिटिव इंटीजर जो कंजुगेटिव नंबर हो, क्रमागत संख्याएं हो, उनको कैसे एज्यूम करते हैं? अगर आप कहोगे कि लेट फर्स्ट नंबर n होगा तो सेकेंड नंबर क्या आएगा? आप कहोगे n+1 आएगा। अगर इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगा? आप कहोगे n × n+1 आएगा। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो n² + n। क्लियर है? अब हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर होगा तो वो या तो 2n के फॉर्म में होगा या 2n+1 के फॉर्म में होगा, या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। यही हमने बताया। तो कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा या तो 2n के फॉर्म में होता है या फिर 2n+1 के फॉर्म में होता है। तो आप कहोगे दिस नंबर कैन बी इन फॉर्म ऑफ 2n, हमने एज्यूम कर लिया है, तो 2m और 2m+1 इन्हीं फॉर्म में होगा। तो अगर आप पहले लेट केस फर्स्ट करें, अगर इफ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 2m, तो क्या करें? 2m की वैल्यू पुट कर दें, है ना? पुट n = 2m। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे 2m² + 2m। अगर सॉल्व करें तो 2m² क्या होता है भाई? 4m² + 2m। और यदि इसमें से 2m कॉमन ले लें हम तो ये लिखेंगे क्या? 2m+1। और अभी आपको बताया गया कि अगर नंबर हमारा 2 का मल्टीपल हो तो वैल्यू क्या होती है? इवन नंबर होती है ना? दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, तो दिस इज इवन नंबर। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर होगा। क्लियर है? वहीं अगर जब सेकेंड केस की बात करें, है ना, केस सेकेंड, when n = 2m+1, सेकेंड पार्ट, अगर 2m+1 के फॉर्म में हो n की वैल्यू, पहली वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू इसमें हम पुट करें तो आप लिखोगे 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2m+1। और इसे अगर सॉल्व करें तो a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, क्या होता है बोलिए? तो आप लिखेंगे a² यानी 4m² + 1² 1 + 2 का मल्टीपल 2 2 जा 4m + 2m+1। ये वाली वैल्यू एज इट इज यहां लिख दिया। क्लियर है? अब ऐड करें अगर, तो पहला लाइन क्या है हमारा? 4m², 4m और 2m कितना हो जाएगा? 6m, और प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अगेन इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो आप लिखोगे क्या? 2m² + 3m+1, है ना? विच इज मल्टीपल ऑफ 2। तो दिस इज इवन नंबर। ठीक है? तो जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर या तो 2m के फॉर्म में होगा या 2m+1 के फॉर्म में होगा। 2m के फॉर्म में है तभी इवन नंबर,
2m+1 के फॉर्म में है तब भी इवन नंबर। जाहिर सी बात है कि दो कॉन्जुगेटिव अगर नंबर हैं तो उनका मल्टीपल हमेशा 2 के क्या होगा, डिविजिबल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर क्वेश्चन उठाइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब बातों से, है ना, इवन नंबर ऑड नंबर से रिलेटेड कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।